जापान में सुनामी आती है, बहुत बड़े पैमाने पर तबाही होती है। बीबीसी एक पैकेज कवर करता है जहां वो एक खातून को दिखाते हैं जो कि बाजार में इलेक्ट्रिक का सामान बहुत कम कीमत पर बेच रही होती है। उनसे पूछते हैं कि इसकी कीमत तो आप बढ़ा सकते हैं, आप इतनी कम कीमत पर क्यों बेच रही हैं? तो वो कहती है कि मैं जिस कीमत पर खरीदती हूँ मैं उसी कीमत पर बेच रही हूँ, क्योंकि इस वक्त मेरे मुल्क को मेरी ज़रूरत है और मुझे अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। जबकि हमारे यहाँ सैलाब आता है बड़े पैमाने पर, मुल्क का 70% हिस्सा इससे मुतासिर है। बड़े पैमाने पर तबाही हो रही है, लोगों को शदीद इमदाद की ज़रूरत है। लाखों की तादाद में घर, फसलें और ज़मीनें बर्बाद हो गई हैं और लोग हैमों की कीमत दुगनी कर देते हैं। अशिया की कीमत डबल हो जाती है, क्योंकि यही मुनाफे का वक्त है, यही कारोबार का वक्त है। पर जब भी ऐसा कोई हादसा या ऐसी कोई आफत आती है तो हम हमेशा जिम्मेदारी खुदा पे डाल देते हैं कि तो खुदा का अजाब है, जिसे मुहज़्ज़ब दुनिया में मिसमैनेजमेंट कहा जाता है। हमने कभी इस चीज़ के लिए तैयारी ही नहीं की कि ऐसे कुछ हालात में किस तरह से निपटना है। हमारे यहाँ सीवरेज का सिस्टम इतना गंदा है, थोड़ी सी बारिशें होती हैं पूरे के पूरे शहर डूब जाते हैं। ये एक ऐसा रवैया है जो हुक्मरानों से लेकर आवाम हम सब ने अपनाया हुआ है। अभी भी रेड अलर्ट जारी होने के बावजूद बहुत से लोग अपने घरों को छोड़ नहीं रहे थे। बहुत मुश्किल से उन्हें अपने घरों से निकाल के महफूज मकाम पर पहुंचाया जा रहा है, जहां हर तरफ सियासतदान अब भी अपनी सियासत खेल रहे हैं, जलसे जुलूस निकाल रहे हैं। एक कह रहा है उसको इमदाद ना देना, दूसरा कह रहा है उसको मत देना, वो तो है ही खराब करने के लिए। वहां नुशैरा के गांव में कुरतुलैन वजीर ने एक बेहतरीन तरीके से अपनी जिम्मेदारी को समझा और उसे पूरा किया। उन्होंने गांव को, सारे लोगों को महफूज मुकाम पर पहुंचाया और किसी भी किस्म का जानी नुकसान होने से बचाया। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की और कौम को उस पर फख्र भी है। तो आप जब कोई पूछे ना कि बेटी को पढ़ाकर क्या होगा, तो उसे ये तस्वीर ज़रूर दिखाइएगा। बेटी पढ़ी लिखी हो, किसी काबिल हो, तो वो अपने साथ साथ पूरे इलाके को बचा सकती है। अब ये वक्त तो अन पड़ा है, अब करना क्या है? यहाँ करने के जो काम है अब हमें उसकी फिक्र करनी है। सबसे पहले तो हमें दिल खोलकर अतियात देने हैं, डोनेशंस देनी है, और पाकिस्तानी अवाम कभी भी अतियात देने में पीछे नहीं हटी है, दिल खोलकर डोनेट करती है। तो अगर अभी भी आपको ये समझ नहीं आ रही कि आप कहाँ डोनेट करें, कैसे डोनेट करें, क्योंकि बहुत सारे लोग इस हालात में भी गलत रविश इख्तियार कर लेते हैं, तो आपका पैसा, आपका अतियात सही जगह पर नहीं पहुँचते। तो उसके लिए आप ट्रस्टेड, जो भी आप, जिस भी आप ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर आप यकीन रखते हैं, आप उसको अपने एहतियात कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए ये कर सकते हैं। आप किस तरह से डोनेट कर सकते हैं? आप अपने मोबाइल से इजी पैसा, जैज़ कैश या फिर किसी भी बैंक की मोबाइल ऐप के ज़रिए आप बड़ी आराम से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट कर सकते हैं। आप पेमेंट्स में जाएं तो हमारे पास एक सेपरेट पूरा एक ऑप्शन है डोनेशंस का। ये ऑप्शन तमाम ऐप्स में मौजूद है, तमाम इजी पैसा, जैज़ कैश, और यहाँ से आप अपनी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिस पर आप ट्रस्ट करते हैं, आप तमाम रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे मौजूद हैं, और जिस ऑर्गेनाइजेशन को आप ट्रस्ट करते हैं आप उसको चूज़ करेंगे, अपनी अमाउंट चूज़ करेंगे और आपकी चंद ही सेकंड्स के अंदर आपकी डोनेशन वो आपकी सिलेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन तक पहुँच जाएगी। और दूसरी चीज़ जो करने की है कि हमारे हर गली मोहल्ले से नौजवानों की एक वफद जा रहा है जो कि अपनी खिदमत पेश कर रहा है और गली मोहल्ला उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं, जो कि एक बहुत बेहतरीन काविश है। अब यहाँ चंद चीज़ें हैं जिन पे हमें काम करने की सख्त ज़रूरत है। वो ये है कि जब भी हमें हमेशा ना हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी क्या कर रही हैं, हर एक कह रहा है कि मुझे एहतियात भेजो, मुझे भेजो, मुझे भेजो, मुझे भेजो। कोई ये नहीं कह रहा कि आप जिसको भी ट्रस्ट करते हैं वहाँ भेजें। जब मुझे की हो जाता है तो सबको लोन वॉरियर बनना है, कि सबको खुद ही हीरो बनना है, कि हम ही हीरो हैं। आप अकेले कभी इन हालात में हीरो नहीं बन सकते। आपको एक दूसरे की सपोर्ट की ज़रूरत है, आपको एक नेटवर्क बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि पहले ही हमने एहतियात नहीं की थी जिसके नतीजे में हमें ये नुकसान भुगतना पड़ सकता है। तो अभी हमें एहतियात करनी है। वो एहतियात क्या करनी है कि हमें एक प्रोसेस बनाना है। हमें एक प्रोसेस ये बनाना है कि जितने भी लोग ये काम कर रहे हैं उनको चाहिए कि वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट करें, और इस तरह से ये होगा कि एक सारा जो काम है वो एक सिस्टम के तहत होगा। आप डिवाइड कर लेंगे अपने काम को, क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि एक ही इलाके में बार बार एहतियात पहुंच रहे होते हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि जहाँ जो चीज़ पहुंचनी चाहिए वहाँ वो चीज़ नहीं पहुंच पाती। तो उसके लिए ज़रूरी है कि एक नेटवर्क बनाया जाए
जब नेटवर्क बनेगा तो ज़्यादा लोगों तक वो चीज़ पहुंच पाएगी। तो मैं को थोड़ी देर छोड़ना पड़ेगा और एक दूसरे को सपोर्ट करके इकट्ठे मिलकर प्लीज़ काम करें। और इन हालात में खुदारा इख्तिलाफात से दूर रहें। ऐसे तमाम लोग जो कि ऐसी कोई बात करते हैं जिसमें इख्तिलाफ का कोई भी पहलू है, तो उनसे दूर रहें। इन हालात में सियासत को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। ये तमाम जो नजरियाती इख्तिलाफात हैं उनसे मुंह मोड़ लीजिए। अपने लीडरों से थोड़ी देर के लिए परहेज कीजिए। चौथी चीज़ ये है कि जब हम अशिया लेके जा रहे हैं, हमें उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है जो चीज़ें फौरी तरजीहात हैं। उन चीज़ों को ज़्यादा बेचना है। उसमें हम खुश्क खाना, खुश्क दूध, खुश्क चारा जानवरों के लिए, चप्पलें, प्लास्टिक की चप्पलें, चादरें, अभी रज़ाई तराइयों की ज़रूरत नहीं है। तो हमें जो चीज़ फौरी चाहिए वो हमें लेकर जानी है, वो बेचें अगर आप बेचना चाहते हैं। फिर ख़वातीन जो कपड़े वगैरह बेच रही हैं, तो खुदारा कपड़े वो बेचें जो पहने जा सकें, जो पहनने के काबिल हों, धुले हुए हों, क्योंकि उस वहाँ पे ना तो कोई रिपेयर कर सकता है, ना कोई उनको ठीक कर सकता है, ना कोई धो सकता है। तो आप चाहे कम बेच दें, लेकिन वो बेचें जो कि पहने जा सके, जिनको इस्तेमाल किया जा सकता है। आप ख़वातीन हैं तो ख़वातीन की मसाइल समझ सकती हैं, तो आप उसी लिहाज से अपनी जिम्मेदारी पूरी कर सकती हैं। आप सैनिटरी पैड्स भेजें, टिश्यू पेपर, ऐसी तमाम चीज़ें जिनकी फौरी और शिद्दत ज़रूरत है। 5वें नंबर पर वो तमाम लोग जो सेव हैं, जो महफूज हैं। आपको जहां मुतासरीन की मदद करनी है, उन्हें सपोर्ट करना है, उसके साथ साथ आपको एक और काम भी करना है। आपको अपने रिसोर्सेज को सेव करना है, आपको अपनी नेसेसिटीज को सादा करना पड़ेगा। खाना वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। हमारे यहाँ ये बहुत बड़ा मसला है, खाना पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, और अगर वो वेस्ट होना बंद हो जाए तो वो तमाम लोग जो भूखे सोते हैं वो शायद भूखे नहीं सोएं। तो अपना खाना वेस्ट होने से बचाना है, कम इस्तेमाल करें चीज़ें, क्योंकि इख्तिलाफ 1-2 दिन का तो थोड़ी है, ये आया और चला नहीं जाएगा। इसके इफेक्ट्स साल तक रहेंगे, शायद कई सालों तक रहें। इतनी लाखों की तादाद में फसलें तबाह हो चुकी हैं, अनाज बर्बाद हो चुका है। तो जो अनाज है उसको सेव करना पड़ेगा। पानी, एनर्जी, रिसोर्सेज सबको सेव करें। इस तरीके से हम अपनी जिम्मेदारी पूरी कर सकते हैं। अब जब भी अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते, शायद आप भी समझते हैं कि आपको उसका नुकसान नहीं हो रहा, आप कीमतें डबल करके मुनाफा कमा लेंगे, मगर उसके नताइज आपकी नस्लों पर ज़रूर होंगे। यही वजह है कि हमारे बड़ों ने शायद उस तरह से ख्याल नहीं किया, जिसकी वजह से आज तक हमें बहुत सारी चीज़ों का खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो जब भी कोई कौम अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करती, उसके नताइज ना सिर्फ उससे बल्कि उसकी कई नस्लों को भुगतने पड़ते हैं। ये वक्ती मुनाफा, ये वक्ती दौलत शायद कुछ देर तो काम आएगी, मगर हमेशा काम नहीं आती। ये सभी जानते हैं, बस हम समझते नहीं। अपना किरदार अदा करें, नेगेटिव चीज़ों से दूर रहें, पॉजिटिविटी फैलाएं, पॉजिटिव रहें, अल्लाह से दुआ मांगे कि वो आसानियाँ अता फरमाए, और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।